जय हिंद साथियों। चलिए आज फिर हम लोग चलते हैं परिवहन का दूसरा भाग, पौधों में परिवहन। हम लोग मानव में परिवहन हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। उसमें हम लोग सारी चीज़ पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों में। पौधों में किस प्रकार का परिवहन होता है। बहुत ही खास, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का प्रश्न आपका मैट्रिक में भी आता है, कई बार आ भी चुका है। 2017 में आया है, 23 में आया है और 11 में आया है। सेम क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन। क्या पूछा था? वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। इस प्रकार का होता है, इस प्रकार से पूछा जाता है, या इसका कार्य पूछ लेगा, या किस प्रकार होता है, कैसे होता है, इस तरह का पूछ लेगा। तो हम आपको एक नॉर्मल से एकदम छोटी सी प्रश्न हम आपको दे करके देखे हैं। देखिए हूबहू आपका बुक में भी इसी तरह से है। देखिए वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। पौधों के पत्तियों में मौजूद जल के रंध्रों से वाष्प बनकर, कह रहा पौधों के पत्तियों में जो रंध्र होती है, ये क्या होता है? रंध्र होती है। और ये क्या है? स्टोमाटा है। इस चीज़ को हम लोग पढ़े हैं पीछे क्लास में। ये क्या है? ये रंध्र है। ये रंध्र है। क्या है ये ऊपर से जो देखे होंगे हम लोग, पत्तियों में एकदम जाल की तरह होता है। जब कभी भी हम लोग एक गम्हार का पौधा देखे होंगे कहीं, अगर आप लोगों के घर वगैरह में बगल में तालाब वगैरह होगा तो वहाँ गिर जाता है। आप लोग कभी मछली वगैरह मारने गए होंगे, क्योंकि गांव देहात से है, नेसेसरी है कि लोग बच्चे मछली मारने जाते हैं। वहाँ देखे होंगे कि वहाँ का जब पत्ती उठाते होंगे तो जाल के जैसा निकलता होगा। वो जाल के जगह जो होता है वो चारों तरफ से जो घिरा हुआ होता है, जैसे मान लीजिए पत्ती है, इस तरह से पूरी तरह से जो घिरा हुआ होता है, ये जो चारों तरफ से होता है, बीच में इस तरह का होता है, पूरा जाल टाइप का पूरा बना हुआ होता है ना, पूरा जाल टाइप का बना हुआ होता है, आप लोग देखे होंगे। तो ये जो होती है, ये चारों ओर से जो है, ये क्या है? खास करके रंध्र है। क्या है ये? रंध्र। और इसके बीच में जो लकीर जो होती है, डंठल के बीच में जो लकीर होती है, उसको स्ट्रोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमाटा या रंध्र। चलिए ठीक है। ये देखिए, ये रंध्र जो है, कह रहा है रंध्र से वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जो पौधों में जो जल जो होती है, ये जल जो होती है उनके कहाँ चले जाता है? रंध्र में जाती है। जड़ द्वारा ये एकदम ऊपर कहाँ चले जाती है? रंध्र में चले जाती है, यानी पत्तियों के रंध्र में जाती है। और वो पत्तियों से जो जल की जो कण जो होती है, वो वाष्प बन करके जो उड़ने लगती है, उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। चलिए फिर वाष्पोत्सर्जन का एक और चीज़ देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन का पौधों के लिए क्या महत्व है? वाष्पोत्सर्जन जो है, ये पौधों के लिए क्या महत्व? वाष्पोत्सर्जन का पौधों के लिए क्या महत्व है? सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन का जो होता है, पहला महत्व ये है, वाष्पोत्सर्जन के कारण ही जड़ से जल, खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचती है। यानी पत्तियों में जो, पौधों में जो होती है, जड़ द्वारा जो जल जो होती है, जल, खनिज लवण, ये सब ज़मीन से लेता है पौधा ना। जो ज़मीन से जो लेती है, वो पत्तियों तक जो पहुंचता है, लेकर के जाता है। वो कौन लेकर के जाता है? खास करके पहुंचाने का जो काम करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है। जब यहाँ जल, यहाँ नीचे में क्या रहती है? मिट्टी है। मिट्टी में जो ये जड़ जो लगी हुई होती है पौधों का, मिट्टी में क्या खनिज लवण होती है? खनिज लवण होता है ना, जिसकी वजह से पौधा अपना भोजन वगैरह बनाने में सहायता करता है, पोषक तत्व प्राप्त करता है। कहाँ से करता है? जब मिट्टी से। और मिट्टी से ही वो क्या लेता है? जल भी लेता है, पानी लेता है। जब वो आगे बढ़ने के लिए ये सब जब लेकर के जाता है, लेकर के जाने का काम कौन करता है? वाष्पोत्सर्जन। कौन करता है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचाता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन का काम ये है, जितना भी चीज़ लेकर के उसको बाहर निकाल करके ये करना, लेकर के जाना। जब वो जाता है तो साथ में उनको भी उठा करके लेके चले जाता है। जब लेकर के जाता है, वहाँ उनका क्या होता है? वो जब जाता है तो उसको भी लेकर के चले जाता है। ठीक है। तो दूसरा काम है वाष्पोत्सर्जन का, ताप नियंत्रण करना। जब ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है, पौधा जब गर्म हो जाती है, जो इसमें जो जल जो होती है, जल यहाँ से ले जा करके अपना पूरे पौधों को जो टेम्परेचर, पौधों का टेम्परेचर नियंत्रण रखता है, यानी बनाए रखता है। इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने नहीं देता। जैसे पौधों का अगर तापमान बढ़ जाना या घट जाना, अगर बढ़ गया तो जल जाएगी तो उनको क्या कर देगा? ठंडा कर देता है। कभी कभी देखे होंगे गर्मियों के दिन में भी काफ़ी टेम्परेचर बढ़ जाती है, तो उसको नियंत्रण बना करके रखने का काम कौन करता है? वाष्पोत्सर्जन। कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी के दिनों में देखा होगा कहीं रेगिस्तान वगैरह एरिया में पौधा जो तो सूख करके मर जाता है। हम लोगों का बैगन का गाछ भी जो ऊंची एरिया में रहता है, मिर्च का गाछ
धूप जब खूब कड़ाके की पड़ती है तो क्या हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन जो होती है जल को ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर नहीं ले जा पाता, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, मर जाता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन उसको पूरी तरह से नहीं कर पाता है और वो जल को जो होता है नियमित रूप से ऊपर नहीं ले जा पाता है और टेम्परेचर को नियमित नहीं बना पाता, नियंत्रित नहीं रख पाता है, जिनकी वजह से वो क्या हो जाता है, मर जाती है। चलिए अगला एक और क्वेश्चन और एक चीज है, वाष्पोत्सर्जन जो होता है भोजन अवशोषण में सहायता करता है, यानी भोजन को अवशोषित करने में यानी ग्रहण करने में, लेने में भी वाष्पोत्सर्जन काफी महत्व करता है, काफी बेटर काम करता है वाष्पोत्सर्जन में। वाष्पोत्सर्जन खास करके पौधे वगैरह में जो होता है, यहाँ से जो जाता है, यहाँ से आने के बाद खास करके क्लोरोफिल वगैरह में वो क्या बनता है, सूर्य की प्रकाश से लेकर के वो भोजन बनाता है, ये जब देगा तब ना वो बनाएगा, ये भी बहुत ज्यादा उनमें क्या करता है, सहायता करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में परिवहन किसे कहते, परिवहन किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, कह रहा पौधों में जो परिवहन जो होता है, ढोने का काम, परिवहन का मतलब हम लोग देखे ना, अरे भाई फलना हम लोग रेल यात्रा द्वारा परिवहन करते हैं, ट्रेन में हम लोग बालू लोड करके, सीमेंट लोड करके दूर से दूर जगह में लेकर के जाते हैं, सरिया लोड करके, और क्या करते हैं, साग सब्जी वगैरह बहुत सारी चीज़ हम लोग वाहन द्वारा ढोते हैं। परिवहन का मतलब ही होता है ढोना। क्या होता है, ढोना। कोई भी चीज़ यहाँ है, यहाँ से लेकर के अगर हमको मान लो ये 2 बेंच लेकर के हमको मचकुड़ी जाना है, 2 बेंच लेकर के हमको जोकीहाट जाना है, तो क्या करेंगे, हम उसको उठा करके कंधे में लेंगे और लेकर के जाएंगे, तो ये ढोने का काम को क्या करते हैं, परिवहन कहते हैं। वही बात कह रहा, पौधों में परिवहन किसके द्वारा होता है, खास करके पौधों में परिवहन जो होता है जाइलम और फ्लोएम द्वारा। ये 2 वर्ड आप ध्यान से याद रखेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार 10th में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये मेरा एकदम अनुभव है, एकदम गारंटी। आज ये वीडियो देख लीजिए और एग्जाम दे करके आइएगा, इस तरह के जब दे करके आएगा बच्चा सब, उसमें भी देखना यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा, खास करके जाइलम और फ्लोएम, ये 2 वर्ड को याद रखने वाला बच्चा 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो निश्चित बना पाएगा, वो एकदम निश्चित बन जाएगा, उसका कोई शक नहीं होगा। कह रहा फ्लोएम, कह रहा जाइलम किसे कहते हैं, ऐसा संवहन ऊतक जो पौधों में जल और खनिज लवण का क्या करता है, पौधों में जल और खनिज लवण को ढोता है। क्या करता है, पौधों में जो जल और खनिज लवण का जो ढोने का काम करता है वो कौन करता है, जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम करता है। जो पौधों में जो होता है खनिज लवण और जल को ढोने वाले जो ढोता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। इसी बात को यहाँ पे लिख भी दिए हैं, ऐसा संवहन ऊतक जो पौधों में जल और खनिज लवण का परिवहन करता है जाइलम कहलाता है। आपको कभी कभी ऐसा होता है 2 नंबर के लिए जाइलम का कार्य पूछ लेगा, क्योंकि देखो मैट्रिक वाला बच्चों को अक्सर पूछ लेता है, क्योंकि बिहार बोर्ड पे भरोसा नहीं करना। जैसे किसी लड़की से अगर प्यार करते हो उस पर भरोसा मत करना, क्योंकि जब वो तुमसे प्यार कर सकता है तो समझो कि तुमसे पहले वो कितने से वो कर सकता है। जब उनको अपना न शोभा दे तो वो किसी से भी काम करा सकता है। ध्यान में रखना, प्यार कभी भी एक से नहीं होता है, ये आजकल का प्यार। वैसे तो हम आप लोगों को बता ही दिए हैं कि प्यार क्या होता है, बताए ना उस दिन, बताए ना। तुम लोग क्या सीना फाड़ के निकालू, क्या निकालू, क्या रे निकालू, नहीं मालूम है ना। तो खास करके ये जो होता है, खास कर जाइलम को अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से आपको हम बता रहे हैं, बिहार बोर्ड पर कभी भरोसा मत करना। जैसे प्यार पे भरोसा नहीं, उसी तरह से बिहार बोर्ड पर भी भरोसा नहीं। अगर भरोसा किसी पे है तो वो खुद पे रखना। किस पे रखना, खुद पे। चलिए, कह रहा जाइलम का कार्य, क्या कह रहा है, जाइलम का कार्य, जाइलम का काम, क्या कह रहा है, काम, क्या कह रहा है, काम। कार्य मतलब काम। जाइलम कौन कौन काम करता है, हम लोग जानते हैं जाइलम कौन काम करता है, कौन काम करता है रे। जाइलम जो होता है, अभी हम लोग पढ़े, जल और खनिज लवण को ढोने का काम करता है। कौन काम करता है, ढोने का काम। उसी बात को लिखें, जाइलम जड़ द्वारा, किसके द्वारा, जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है, देखो जाइलम क्या करता है, जड़ द्वारा, अपने जड़ द्वारा
खास करके जल, मिट्टी में जो खनिज लवण और जल जो होता है उसको अपने ओर ले लेता, अपने पास ले लेता और उठा करके लेके कहाँ तक जाता है? पत्तियों तक लेके जाता है। देखो जैसे मान लो अभी देखो, अभी हमने यहाँ कुछ बोला, तुम लोगों ने सुना ना, और उस चीज़ को याद किया, क्या किया? और हम जब आज पढ़ा रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं। फिर आप जब बड़ा हो जाइएगा तो आप भी मास्टर बनिएगा, कोई इंजीनियर बनिएगा, कोई जज बनिएगा, कोई पुलिस बनिएगा। सबका अपना अपना एक ये होगी, सिस्टम होगा। तो वहाँ आप बताएंगे कि जाइलम ये होता, फ्लोएम ये हो। आपने यहाँ सुना, यहाँ से ढो करके आप वहाँ बताए, ये क्या हो गया? जाइलम का कार्य हो गया। समझ में आया? ये आपका कार्य हुआ। ये किसका कार्य हुआ? आपका कार्य। लेकिन जाइलम भी यही काम करता है, नीचे से अपना सब चीज लिया, उठा के अपने पास लिया और फिर ले जाकर के पत्तियों तक दिया, है ना। ये उनका क्या है? कार्य। चलिए दूसरा एक छोटा भाई और है, फ्लोएम। कौन है? फ्लोएम। अब भैया फ्लोएम किसको कहते हैं? हम लोग जाने कि जाइलम उसको कहते हैं जो जल और खनिज लवण को लेके जाता है, कहाँ? जमीन से पत्तियों तक। कहाँ तक? तो भैया फ्लोएम कौन है? जाइलम और फ्लोएम दोनों भाई है, एक बड़ा भाई, दूसरा जाइलम बड़ा भाई और फ्लोएम छोटा भाई। देखिए फ्लोएम जो होता है खाली भोजन को ढोता है। किसको ढोता है? यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ऐसा संवहन ऊतक जो पौधों में भोजन का परिवहन करता है। किसका काम करता है? भोजन को ढोने का काम करता है। किसका काम करता है? भोजन को ढोने का काम करता है, फ्लोएम कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी को कोई दिक्कत? दोनों भाई का काम मजा आया ना। चलिए फिर यहाँ देखते हैं, कह रहा फ्लोएम का क्या कार्य है? फ्लोएम का भी कार्य है ना, काम है ना उनका भी। अरे भैया आप अगर परिवार में दो भाई हैं, एक भाई घर का काम करते, खेती बाड़ी करते, दूसरा भाई अगर टीचर है, वो भी वहां से पैसा कमा के लाता है, ये भी भाई कमा करके लाता है ना। दोनों का अपना अपना कार्य है ना। उसी तरह से हम लोग देखें कि जब जाइलम का ये काम है तो फ्लोएम का कौन सा काम है? देखिए फ्लोएम पत्तियों में तैयार। भोजन कहाँ होता है तैयार? अरे भोजन कहाँ तैयार होता है? पेड़ पौधों का भोजन कहाँ तैयार होता है? पत्तियों में। पत्तियों में तैयार भोजन को पौधों के सभी अंगों तक पहुंचाता है। कहाँ तक पहुंचाता है? पौधों के सभी अंगों तक पहुंचाता है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए फिर आज का क्लास यहीं तक, बाकी का काम फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।